पूछो चलो। तो ब्रो जी मान लो ये हमारी कंपनी है ट्रिपजेट, ठीक है। ये होटल वगैरह दिखाती है। और मान लो और भी कई सारी कंपनीज हैं, ये उनसे डाटा लेती है, ठीक है। अब ये जैसे डाटा लेती है, मान लो एक्सपीडिया से लेती है, अगोडा से लेती है, ट्रैवल गेटेक्स से लेती है, और भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। इनसे ही डाटा लेती है। तो मेनली क्या होता है, अगर आपको होटल दिखाना है वेबसाइट पे, तो आपको कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे वो कुछ चीज़ें क्या हैं, होटल का स्टैटिक डाटा, इसमें क्या हो सकता है, लोकेशन, इसमें लोकेशन हो सकता है, उसका नाम हो सकता है। नंबर ऑफ ये वो रूम्स सब चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि चेंज होती ही नहीं है, जनरली चेंज नहीं होती। इतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती। जैसे साल में एक बार हो गई, 2 साल में एक बार हो गई, ठीक है, जब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद होता है, हम जो होटल से लेते हैं वो लेते हैं रेट, ठीक है। रेट लेते हैं कि कितने हमें रूम चाहिए, कितने हमें रूम चाहिए, तो उसके कितने रेट होंगे, हर रूम का ही रेट बताएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बुकिंग, ठीक है, बुकिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कैंसिलेशन भी करते हैं। फिर उसके बाद हम और क्या करते हैं, बुकिंग इन्फो भी लेते हैं। जनरली यही सब चीज़ें होती हैं। तो देखो, एपीआई होती है, इसकी हेल्प से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम एक मतलब स्विच कर पाते हैं। जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया सम एपीआई। तो ए बी को रिक्वेस्ट भेजता है, है ना, ए बी को रिक्वेस्ट भेजता है, बी ए को रिस्पॉन्स भेजता है। तो जनरली क्या होता है, हम ए है मान लो, ए बी को ऐसी रिक्वेस्ट भेजेगा जो बी को समझ आए, बी ए को ऐसा रिस्पॉन्स भेजेगा जो ए को समझ आए, ठीक है। बट मान लो ट्रिपजेट वाले केस में क्या सीन है, एक्सपीडिया है। अभी होटल स्टैटिक डाटा आप रहने दो, होटल स्टैटिक डाटा हम क्या करते हैं, वर्वोटेक से लेते हैं। वर्वोटेक भी एक कंपनी है, तो ये क्या करती है, वर्ल्ड में जितने भी होटल्स हैं सबका डाटा रखती है, वर्ड में वर्ल्ड में जितने भी होटल हैं, ओ भाई, और उनको मैनेज करती है। और इसका काम क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया था, यूनिक आईडी होती है, उसके करस्पॉन्डिंग ये होटल सेव करती है। और हर जितने भी ऐसे OTA प्लेटफॉर्म होते हैं, इनको OTA प्लेटफॉर्म बोलते हैं। OTA, हाँ, मैं फुल फॉर्म भूल गया, ऑनलाइन ऐसी समथिंग करके कुछ होता है, ठीक है। ये सारे OTA हैं। ये भी OTA होती है, ठीक है। तो जैसे OTA प्लेटफॉर्म होते हैं, तो OTA प्लेटफॉर्म जो होते हैं अपने होटल के करस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी रखते हैं, तो यूनिकली आइडेंटिफाई, ताकि वो कल को किसी दूसरे OTA से अगर होटल भी लेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि यस, ये होटल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हर कोई वर्वोटेक से लेता है, तो वर्वोटेक एक टाइप से इन OTA को हेल्प करता है होटल अरेंज करने में, उन्हें मैनेज करने में। तो क्योंकि फिर इनको अलग से वो करना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी से काम करवाती है पैसे दे, तो वही है, ठीक है। के फिर से बता ना, कौन सी कंपनी कैसे? तो जैसे ट्रिपजेट है, वो वर्वोटेक की हेल्प लेती हाँ, है, हाँ। इसने अच्छा, अपनी अच्छा। API एक्सपोज की होगी, तो ये उससे वर्वोटेक से सारा होटल डाटा ठीक है, लेगी। ठीक है, अपना काम मतलब उसको वो कर देती है। यस, क्या कहते हैं। अब मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से किसी का, इनको हम सप्लायर्स बोलते हैं, ठीक है, इनको हम सप्लायर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपीडिया। तो मान लो एक्सपीडिया ने अपनी API एक्सपोज कर रखी है, एक उसने API एक्सपोज की है रेट देने की, ठीक है। तो एक्सपीडिया कहता है, भाई तुम एक काम करो, तुम मेरे को ये बता दो कि होटल की आईडी क्या है, होटल की आईडी क्या है, ये बता दो। एक्सपीडिया मांगता है। है ना, या फिर तुम मुझे सिटी बता दो, ठीक है। मान लो सिटी दे दी उसे। सिटी और डेट, दो चीज़ें बोली थी उस टाइम वैसे आपने। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मतलब, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ यार, पूरा कोड समझाना पड़ जाएगा आपको। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको और सिंपल तरीके से बताता हूँ।
मान लो ये रेट देता है, अभी हम इतना समझते हैं रेट देता है, ठीक है। अब मान लो ये कुछ रिस्पॉन्स ऐसा देता है, इसने दिया ऐसे एक एरे दिया, एक ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे हैं, एक ये एरे, एक ये एरे। अब ये एरे क्या है, इस एरे को डिस्कस करते हैं, एक एरे के एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। ये इसका रिस्पॉन्स ये है। एरे है, पूरा एरे है। हाँ, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे इस एरे के अंदर, ये पूरा एरे है कि ये पूरा एरे है? ये पूरा रिस्पॉन्स है, इसके अंदर एक एरे है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स है, इसके अंदर एरे है, एरे के अंदर जेसन फॉर्मेट में हाँ ऐसे ही होता है। एरे के अंदर बहुत सारे इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ ये ऑब्जेक्ट है, और ये एरे का है मान लो हाँ। रेट्स फॉर होटल। हम्म, कई सारे होटल होंगे ना, इसलिए मैंने एरे लिए है, हम्म, ठीक है। अब मान लो ये पहले होटल का है, अब इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट कैसे होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा ऐसे, यहाँ पे मान लो होटल की आईडी होगी, कुछ आईडी दी होगी, है ना। फिर यहाँ पे लिखा होगा मान लो ऐसे, उसकी फलाना ढिमकाना चीज़ें लिखे होंगे। फिर लिखा होगा रूम्स, मान लो रूम्स के अंदर है रेट्स, रूम्स के अंदर ही, अब रूम्स क्या है, एरे होगा, रूम्स है, ये एरे होगा। अब इसके अंदर रेट्स होंगे, कई सारे रूम्स होंगे ऐसे ऐसे, है ना। अब इस एक रूम को डिस्कस करते हैं। अब मान लो इसका रिस्पॉन्स ऐसे है कि मान लो रूम टाइप, यहाँ पे लिखा होगा रूम टाइप सिंगल, है ना। फिर ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना चीज़ें लिखी होंगी, और यहाँ पे लिखा होगा एक जगह इन्वेंट्री कि सिंगल टाइप के रूम के कितने अवेलेबल है इस होटल में। तो मान लो इसमें लिखा है 5 रूम भी अवेलेबल हैं, तो जैसे है ना 5 रूम अवेलेबल है। अब ये कहेगा प्राइस मान लो इसका है 1200, ठीक है। अब देखो तो ये इस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है। अब मान लो मैं, ठीक है, मैं ये रिस्पॉन्स समझ रहा हूँ कि ये इस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, पर मेरे को अपने सिस्टम में प्रोसेसिंग करने के लिए मैंने अलग से ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, हम्म। है ना। मान लो मैंने रेट्स अलग रखे हैं, रूम के अंदर नहीं रखा मैंने रेट, मैंने किसी और तरीके से रखा है। मान लो मैंने इन्वेंट्री रूम के अंदर नहीं रखी, मैंने किसी और तरीके से रखी है, समझ आ रहा है आपको, ऐसे मैंने रखे हैं। तो हम क्या मतलब करें? मेरा उसको मतलब स्टोर करने का तरीका अलग है। हाँ, मेरे को उसका स्टोर करने का तरीका है। तो इसको हम बोलते हैं API इंटीग्रेशन। सारा खेल इसी API का ही है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम किसी से रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं, बी क्या है? बी मान लो कोई वेंडर है, कोई सप्लायर है, इससे हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं, ए ले रहा है मान लो, ठीक है, ए ले रहा है, और ये किस लिए ले रहा है, प्रोसेस करने के लिए, और ये अपने ऑब्जेक्ट्स को ही प्रोसेस कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई कल को क्योंकि देखो मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कुछ फार्मूला लगाया टोटल प्राइस कैलकुलेट करने का। अब टोटल प्राइस कैलकुलेट ऐसा नहीं होता ये प्राइस आया तो सीधा टोटल प्राइस, ऐसे नहीं होता। ये होता मान लो प्राइस आया, फिर इसके ऊपर लगता है GST कितना होगा, GST के लिए फार्मूला होता है। फिर हम ऐसे निकालते हैं ना कि मान लो रूम ऑब्जेक्ट के अंदर रेट है, रेट के अंदर प्राइस है, इसका प्राइस का ऐसे GST का मतलब ये जो जैसे मान लो एक्सपीडिया ने आपको रिस्पॉन्स जो भेजा, लेट्स से उसमें प्राइस भेजा, तो प्राइस का पूरा ब्रेकडाउन भेजता है वो भेज भी सकता है, नहीं भी भेज सकता है। या फिर वो अगर उसने नहीं भेजा तो मैं कैसे ब्रेक करूँगा? या फिर वो कभी कभी क्या करता है, कभी कभी वो परसेंटेज देता है। अच्छा। वो मतलब अलग अलग फॉर्मेट है, सबके अलग अलग फॉर्मेट है ना। तो अब हमको प्रोसेसिंग करनी है, तो प्रोसेसिंग के लिए तो हम एक ही कोड लिखेंगे ना, हर बार ऐसे तो नहीं लिखेंगे एक्सपीडिया के लिए अलग कोड लिख रहा हूँ, फिर अगोड़ा की प्रोसेसिंग के लिए अलग कोड लिख रहा हूँ, फिर TGX की प्रोसेसिंग के लिए, भाई ऐसे तो इतना सारा कोड लिखना पड़ जाएगा मुझे। लेकिन इनके कन्वर्जन का तो अलग अलग कोड लिखना ही पड़ता होगा। कन्वर्जन का अलग अलग कोड लिखना होता है, इसको हम बोलते हैं पार्सिंग। अभी तो आपने इसको API इंटीग्रेशन बोला। पूरे इसको बोलते हैं API इंटीग्रेशन। इसके अंदर एक चीज़ करते हैं हम, उसको बोलते हैं पार्सिंग। पार्सिंग मतलब कि इसके ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है और उसमें जो डाटा रखा है, उस डाटा को अपने ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स में पार्स कर देना, डाल देना, जिससे कि क्या है मैं उसको अंडरस्टैंड कर पाऊँ, मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ, यानी कि मेरा कोड अंडरस्टैंड कर पाए। अब मेरा कोड इस ऑब्जेक्ट को प्रोसेस नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे को अलग से कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग कोड है ये इसको प्रोसेस नहीं, ये इसको प्रोसेस कर सकता है। तो हम इससे क्या करते हैं, इसको कॉल लगाते हैं बी को कि भाई मुझे ये डाटा चाहिए। अभी आप ये समझो कि डाटा चाहिए, ये मत समझो क्या डाटा चाहिए। हम इसको कॉल लगाते हैं, मुझे ये डाटा चाहिए, ये डाटा ला के देता है,
फिर हम इसको क्या करते हैं, पार्स करते हैं अपने इसमें, हम्म। और जब ये पार्स हो जाता है फिर हम इसको यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। इस API इंटीग्रेशन में क्या क्या होगा? सबसे पहले रिस्पॉन्स आता है, हम पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट भेजते हो, वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है बी, फिर आप क्या करते हो, पार्स Parse। करते हो, B to A करते हो, हम्म। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हो हम्म। अपने ऑब्जेक्ट को, हम्म। एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट ए। हम्म। ये होता है पूरा प्रोसेस। तो यही हम इसमें करते हैं, मोस्टली कंपनीज यही कर रही होती हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि जैसे मेरी लास्ट कंपनी थी सुपर एज, उसमें वो क्या करते थे, नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन नहीं, वो अलग पार्ट हो गया। वो क्या करते थे कि मैसेज भेजते थे लोगों को। तो मैसेज भेजने का एक तरीका है कि आप अपना पूरा सर्विस बनाओ। एक तरीका ये है, ऑलरेडी बहुत सारी सर्विस एग्जिस्ट करती है, एक गपशप करके सर्विस है। तो आप उनको बस ये भेजो कि आपको क्या मैसेज भेजना है, वो अपने एंड से सबको मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप या फिर, ठीक है। अब भाई मेरे पास मान लो आया है फॉर्मेट ऐसे कि यूज़र आईडी 204 चाहता है मैसेज भेजना, उसका मैसेज है ये फलाना ढिमकाना, किसको भेजना है, मान लो इसका फ़ोन नंबर है ना, ऐसा करके हो सकता है। या फिर मान लो इसमें, ठीक है ये है, अब इसमें मान लो और भी कुछ हो सकती है चीज़ें। अब मान लो गपशप ऐसे नहीं लेता, गपशप कहता है कि भाई मुझे ऐसे चाहिए डाटा, यूज़र ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र आईडी होनी चाहिए कि कौन भेज रहा है, उसका नेम क्या है ना, ये हो गया। मेरे पास ये सर्विस में डाटा है बस ये वाला कि भाई इसका डाटा भेजना। अब वो कह रहा है भाई मेरे को एक यूज़र ऑब्जेक्ट की, यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र आईडी होनी चाहिए और यूज़र का नाम होना चाहिए। मेरे पास क्या यूज़र आईडी है केवल, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो यूज़र आईडी में तो अपने सिस्टम में ना, तो मुझे पहले इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, ये मतलब उसका रिस्पॉन्स का ये वो उसका है। रिक्वेस्ट है, ये उसकी सॉरी, मैं जो रिक्वेस्ट भेजूंगा हाँ, वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। उस फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब इसमें यूज़र नेम भी मांग रहा है, पर मेरे पास सर्विस में आई है केवल यूज़र आईडी। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र आईडी की हेल्प से डीबी में कॉल लगाऊंगा, यूज़र नेम ले लूँगा और यहाँ पे यूज़र नेम सेट कर दूँगा और ये बना ये DB मेरे पास ही है। हाँ मेरा सिस्टम में है ना ये पूरा भी, अभी हमारे सिस्टम में। अब मान लो फिर वो कहते हैं मैसेज जैसे ऐसे डायरेक्टली कहना है, ऐसे नहीं चाहिए मैसेज, मुझे ऐसे चाहिए मैसेज कि मैसेज, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, मतलब मैसेज क्या है, और फिर साथ में फ़ोन नंबर चाहिए। यहाँ पे मैसेज डायरेक्ट लिख दे रहे थे। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अच्छा, तो फिर मैं एक मैसेज ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, मैसेज ऑब्जेक्ट के अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगा पहले। फिर मैं एक पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँगा, फिर मैं उसको रिक्वेस्ट भेजूँगा और उस ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट में ये ऑब्जेक्ट भेजूँगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, वो रिस्पॉन्स कुछ भेज देगा, मान लो ट्रू फॉल्स, अलग अलग तरीके का भी उसका रिस्पॉन्स हो सकता है कि सक्सेस ट्रू है ना, या फिर सेंड टू, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को उसका रिस्पॉन्स का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर मैं चेक करूँगा कि उसका रिस्पॉन्स को अपने उसमें डालूंगा रिस्पॉन्स में, फिर मैं चेक करूँगा क्योंकि हर बार चेंज हो सकता है। मान लो मैंने 3-4 सप्लायर इंटीग्रेट किए, एक गपशप इंटीग्रेट किया है, वो भेजता है रिस्पॉन्स ऐसे, वो भेजता है सक्सेस मैसेज यानी कि अगर कुछ एरर आया नहीं, मान लो सक्सेस में वो भेजता है ट्रू, मैसेज में वो भेजता है मैसेज सेंड, या फिर मैसेज में वो भेज देगा एरर अकर्ड, मान लो वो ऐसे भेजता है। अब मान लो एक और सप्लायर है, वो ऐसे भेजता है। दूसरे पेज समझा लो, अगर दिक्कत हो दूसरे पेज ले लो। कोई नहीं, वीडियो बनी रही है, ठीक है। दूसरा सप्लायर है, वो ऐसे भेजता है सेंड एरर, है ना, ऐसा भेजता है। मान लो सेंड में वो भेजता है यस या फिर नो, एरर में भेजता है यस, एरर में भेजता है या तो एरर भेज देगा या नो भेजेगा, ठीक है। अब भाई अब आप हर किसी के लिए ये चेक थोड़ी करोगे, अरे अच्छा गपशप है तो गपशप के लिए मैं ये चेक करूँगा उसने ट्रू भेजा है या नहीं, फिर आप इसके लिए चेक करोगे, अच्छा मैं चेक करूँगा उसने येस भेजा है या नहीं। एक कॉमन कोड लिखोगे ना आप, कॉमन कोड अपना पहले एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, मान लो आपने ऑब्जेक्ट बनाया मैसेज सेंड, उसके अंदर ये वेरिएबल है और उसके अंदर वेरिएबल है मैसेज, ठीक है। इस मैसेज में एरर भी हो सकता है या फिर सक्सेस का भी मैसेज हो सकता है। अब भाई जब आप इससे रिस्पॉन्स ले रहे होगे ना, तब आप ये देखोगे अच्छा इसमें ट्रू आया है तो मैं इसमें ट्रू डाल दूँगा, अच्छा इसमें येस आया है तो मैं इसमें ट्रू डाल दूँगा, हर बार वही वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं होगी। अच्छा इसमें मैसेज है तो मैं इसमें मैसेज डाल दूँगा, अच्छा इसमें एरर नो है तो मैं मैसेज सेंड डाल दूँगा, भले इसने नो भेजा मैं क्या डालूँगा, मैसेज सेंड। ऐसा क्यों? एक सिंगल रिस्पॉन्स बनाने के लिए, अपना समझने के लिए।
अच्छा है ना। और फिर मैं जब भी चेक करूँगा, जब भी मैं अपने सिस्टम को बताऊँगा कि मैसेज सही में गया है या नहीं गया, तो मैं इनको नहीं देखूँगा, मैं बस इसको देखूँगा। ये मैं पार्स करा लूँगा और देखूँगा मैं किसको, हमेशा प्रोसेसिंग इसमें चलेगी। फिर मैं चेक करूँगा इफ़ मैसेज सेंट, अगर ये ट्रू है तो मैसेज प्रिंट करो कि मैसेज सेंड या ऐसे करके समथिंग। अगर इफ़ मैसेज सेंड फॉल्स तो मैं कहूँगा एरर प्रिंट कर दो ऐसा करके। तो मैं हर बार इसको प्रोसेस करूँगा, हर बार इसको प्रोसेसिंग में अपने वाले की करूँगा, हाँ। बस पार्सिंग में ये करवा लूँगा। तरीका हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट कल को इतने, मान लो आपको 1000 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, हर किसी के लिए कोड थोड़ी लिखते पढ़ोगे, एक बनाओ उसको पार्स कर दो बस। पार्सिंग करते हैं, हर बार ऐसे ही होता है। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेट कर देना, मतलब कि हमने उसको अपने सिस्टम से इंटीग्रेट यानी एक तरह से जोड़ दिया है, ठीक है। अब जोड़ दिया है, अब बाहर से व्यक्ति क्या देखेगा, इनके सिस्टम में चल रही है ये चीज़, बाहर से व्यक्ति को थोड़ी पता चल रहा है ये डाटा कहीं और से ले रहा है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो आपका इसमें क्या रोल रहता था? तो इसमें रोल ये रहता था, कई नए पे से समझा था। इसमें रोल ये होता है कि कई सारे सप्लायर्स होते हैं, उनको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो रोल आपका क्या था एज ए इंटर्न, कह देना मैंने 2 सप्लायर इंटीग्रेट किए थे, ठीक है। उसमें क्या इंटीग्रेट किया था, मैंने वहाँ से रेट्स लिए थे, एक तो ये कह देना मैंने वहाँ से रेट्स लिए थे, ठीक है। और दूसरा क्या किया था, मैंने क्या कहते हैं बुकिंग इन्फो जो होती है, बुकिंग की इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटीग्रेट किया था। यानी कि आप उसको रिक्वेस्ट में क्या भेजते थे, बुकिंग आईडी भेजते थे। बुकिंग आईडी अपने एंड पे नहीं, अब 2 बुकिंग आईडी होती है। अब मान लो बुकिंग हमारे एंड पे भी हुई है, बुकिंग उसके एंड पे भी तो हुई है क्योंकि हमने बुकिंग की है। एक बुकिंग आईडी हमारे एंड पे बनी होगी, एक बुकिंग आईडी उसके एंड पे हुई है तो उसके एंड पे भी बुकिंग आईडी बनी होगी। मान लो बी बुकिंग आईडी, ए बुकिंग आईडी, तो जो आप उसको भेजोगे वो क्या भेजोगे, बी बुकिंग आईडी। एक्चुअली में किसको भेजोगे? सप्लायर को, ये सप्लायर के एंड पे बुकिंग। एक मिनट, मैंने अभी तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी कि मुझे होटल का डेटा चाहिए। अरे फिर मान लो आपने बुकिंग कर दी, हाँ, अब बुकिंग आपके एंड पे भी तो बनी है ना। जैसे मैंने बुकिंग करी तो मेरे सिस्टम पे एक बुकिंग आईडी जनरेट हुई होगी, हाँ, वो मैंने उसको भेज दी। अब वो आपने वो उसको नहीं भेजी, आपने उसको कॉल लगाई कि भाई बुकिंग कर दे इस रूम की, हाँ, इस होटल के इस रूम की बुकिंग कर दे और इतने तो प्राइस वो मुझे कंफर्मेशन भेजेगी कि भाई कर दी है। हाँ, बुकिंग कर दी और कंफर्मेशन में वो आपको अपने साइड की बुकिंग आईडी भी तो देगा। बुकिंग ए जो है वो इसने भेजी और बुकिंग बी मैंने भेजी उसको। अब समझिए, यहाँ देखो रेट आगे आपने पार्स कर लिया, रेट दिखा दिए। अब आप क्या करोगे, रेट आगे उसने एक होटल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप वो कहेगा भाई मेरे को इसकी बुकिंग करनी है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, आपके एंड पे हो रही है बुकिंग, तो बुकिंग हो रही है, ठीक है। अब बुकिंग हो रही है, मतलब मैं एक्सपीडिया हूँ ऐसे कह रहे हो? मान लो आप ट्रिप जैक हो अच्छा, मैं ट्रिप जैक हूँ। और एक्सपीडिया का होटल एक बुक हो रहा है, हाँ, है ना। तो अब मान लो, तो अब क्या हुआ, आपने कहा कि ठीक है भाई ये होटल बुक करना है, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली कि भाई 2 रूम है, और रूम की भी ऐसे नहीं होता 2 रूम है, ऐसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, एरे होता है, इसके अंदर 2 रूम ऐसे बन के आएंगे और इस रूम के अंदर कितने लोग रुक रहे हैं, इस रूम का प्राइस क्या है, ऐसे ऐसे इसमें सब होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्सपीडिया को भाई भेज दिया, एक्सपीडिया भाई बुकिंग कर दो, ठीक है। इसको पास बुकिंग करने से पहले आप अपने एंड पे एक बुकिंग आईडी बनाते हो, आपने मान लो बनाई, हमारे जो उसमें बनती थी ऐसे बनती थी TJ 1 2 3 4 5 मान लो ऐसे करके एक बुकिंग आईडी बन गई, ठीक है। अब आपने इसको बोलोगे कि मैंने ना ये जो बुकिंग बनाई है ये इस आईडी पे बनाई है मेरे एंड पे, कि कल को ऐसा हो इसको इसे पूछना पड़े कि भाई हमारे एंड पे ये बुकिंग फेल हो गई है तो तुम इसको वो कर लो, तो हम भी इसको एक तरह से भेजते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो लेते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो नहीं लेते हमारी बुकिंग आईडी, ऐसा भी होता है, समझ लो। तो इसलिए अब हमने मान लो इसको ये मांगता है हमसे हमारी बुकिंग आईडी, तो हम इसको दे रहे हैं, हमने इसको बुकिंग आईडी भी दी और ये रूम भी दिए, होटल आईडी भी दी, वगैरह वगैरह जो इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसने। अब हमारे एंड पे बुकिंग हुई है, ये तो हमारे एंड पे हुई है, असली में होटल बुक थोड़ी हुआ है अभी, असली में तो होटल ये बुक करेगा, वैसे ही इसके एंड पे भी नहीं होती बुकिंग, ये भी किसी को बोलता है, ऐसे करते करते एंड पे कहीं पे होटल बुक होता है। अब मान लो इसके एंड पे, अब इसने भी ऐसी बुकिंग बनाई होगी अपने एंड पे, इसने कुछ आईडी जनरेट की होगी, मान लो इसने आईडी जनरेट कर दी एक्सपीडिया 1 2 3 4 5, है ना। अब ये इसको रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स में क्या देगा, कहेगा ट्रू बुकिंग डन, और साथ में ये आईडी दे देगा, कहेगा भाई अब ये आईडी है, अब जब भी तेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि आईडी से मांगना, हाँ
आपकी इस बुकिंग का स्टेटस क्या है, कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि उस दिन होटल मान लो कुछ इमरजेंसी है, कुछ हो रहा है तो उन्होंने कैंसिल कर दी सारी बुकिंग, कुछ भी हो एकदम सकता से। है। हाँ, तो मान लो स्टेटस जानने के लिए, है ना, क्योंकि हम क्या थोड़े थोड़े जब भी यूज़र चेक करता है अपना स्टेटस तो हम इसको कॉल लगाते हैं इस आईडी से, तो स्टेटस अपडेट होता है, फिर हम चेक करते हैं अच्छा ये है, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, एक ये होता है कि बार बार खुद अपडेट करते हैं। हम वो वाला करते थे कि जब भी वो यूज़र चेक करेगा अपडेट हो जाएगा। वैसे यदि ऑटो ऑटो अपडेट नहीं होता था, ऑटो अपडेट भी होता है किसी किसी में, बट आपने बस ये किया जब यूज़र चेक करेगा, ये होता है। वो ये रिसोर्स बचा लेते हो। हाँ, ये होता है। इसका फ़ायदा लेकिन आपका लोडिंग स्लो हो जाता है। इसका फ़ायदा भी होता है, घाटा भी होता है। फ़ायदा यही है कि आपके रिसोर्स बच रहे हैं, घाटा ये है कि आपकी भाई लोडिंग बढ़ गई, मतलब यूज़र को टाइम ज़्यादा लगेगा। यूज़र को टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मान लो कैंसिल हो गया, हमारे पास आया नहीं, यूज़र को नोटिफिकेशन भी नहीं किया। यूजुअली वो कॉल कर ही देते हैं इसलिए पता चल जाता कॉल करते हैं कि API कॉल है। करते या फिर जितना मुझे याद है ना, हर रात को वो होती है ऑटो अपडेट चलती है, जितना मुझे पता है। बुकिंग मैंने इतना कभी डेप्थ में किया नहीं था, वट एवर जो भी है। सो समझ गया आप? अभी इसको रिस्पॉन्स में ये आईडी भी देगा। अब हम क्या करते हैं, ये आईडी इस अपने डीबी में बुकिंग टेबल होगा, हैं। हाँ, उसको सेव कर लेते उसके करस्पॉन्डिंग इसको सेव कर लेते हैं। हैं। आप DB में पुश भी करते थे? हाँ, डीबी में डालेंगे ना ये डाटा को। हम्म। क्यों डालेंगे? कल को भाई कोई बोलेगा मुझे ये आईडी का अपडेट चाहिए या ये आईडी की इन्फो चाहिए कि कितना % GST लगा था, क्या रेट बना था, कितने होटल की कितने रूम की बुकिंग हुई थी, कितने लोग आए थे, वगैरह वगैरह चाहिए, बिल चाहिए, कल को कुछ और भी चाहिए, ऑफ़र चाहिए, क्या ऑफ़र लगा था, ये सब चाहिए। तो भाई आपके एंड पे ये भी तो होना चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे ना इन्फॉर्मेशन अपडेटेड। और इसका काम क्या है जो मैंने अपने सिस्टम में जनरेट करी थी? ये हम जब भी हम अपने सिस्टम में कुछ डाटा सेव करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक आईडी रखते ही रखते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डाटा को। ये हर टेबल में होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक आईडी बनानी पड़ती है, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, तो आप कह देना मैंने रेट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक API एंड पॉइंट इंटीग्रेट किया था और दूसरा मैंने बुकिंग इन्फो के लिए किया था। अब बुकिंग इन्फो के लिए आप क्या करोगे, उसे बुकिंग आईडी दोगे ना ओनली। कौन सी बुकिंग आईडी दोगे, अपनी दोगे उसकी दोगे? मेरे पास तो मेरी ही है ना। आप उसको कौन सी दोगे? अगर मुझे इसे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो मैं तो उसने जो मुझे हाँ। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में दी थी वो वाली दूंगा। ये वाली दोगे। हाँ। तो आप ये उसको दोगे, कहोगे भाई इसके करस्पॉन्डिंग जो तेरे पास इन्फो है ना वो मुझे दे दे, तो वो सब दे देगा कि भाई कल को उसको मुझसे कुछ क्वेरी करनी हो तो मुझे भी तो उसको वो अपनी आपको क्यों क्वेरी करेगा, मे भी कुछ करना हो, क्या करेगा, मे भी करना हो मुझे। क्या, लेकिन क्या, अच्छा, आपकी उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, उसकी आपके ऊपर नहीं है। अच्छा समझ गया। कल को लेट से होटल की बुकिंग उसकी- कैंसिल हो गई तो वो हाँ। मेरे को इसी से ही बात बोल देगा कि ये वाली, ये तो भी- मैं इसको ढूंढूंगा इसमें। ये भी एक एंड पॉइंट मतलब होती हैं चीज़ें, ये भी इंटीग्रेट होती हैं, सब होती है। जितना मुझे लगता है कि बुकिंग इन्फो जो होती है रात को शायद 12 बजे हम फिर से उसे कॉल लगाते हैं बुकिंग इन्फो की स्टेटस लेने के लिए। ये ऑटो मतलब एक इसको कहते हैं शेड्यूल जॉब कहते हैं इसको, वो आप मेंशन मत करना, कहना मैंने बस इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो कह देना बुकिंग इन्फो में वो हमें कह देना मैंने 2 सप्लायर थे, उनके रेट्स और बुकिंग इन्फो मैंने मेरे को इंटीग्रेशन का टास्क मिला था तो मैंने किए थे, ठीक है। तो मैं उनको अब रेट्स में आप क्या भेजोगे उसे, मतलब आपको रेट्स चाहिए तो क्या भेजोगे, तो आप उसे भेजोगे सबसे पहले तो होटल आईडी, कौन से होटल आईडी के आपको रेट्स चाहिए, फिर रूम इन्फो भेजोगे, है ना। रूम इन्फो कैसे भेजोगे, ऐसे भेजोगे, रूम इन्फो नाम का एक आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, मान लो रूम एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो ये एरे के अंदर होगा, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट होगा। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। अब ये रूम ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रूम के अंदर कैसा हो सकता है, रूम टाइप हो सकता है जो यूज़र ने सिलेक्ट किया हो, है ना। फिर उसके बाद रूम टाइप अभी नहीं होगा क्योंकि आप रेट्स ले रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि क्यों रेट्स ले रहा हो तो रूम टाइप नहीं देगा, नहीं देगा ना, मतलब मैं नहीं दूंगा, ये मैंने भेजा है ना अभी, ये आप भेज रहे हो रूम तो टाइप। मुझे इस रूम टाइप का रेट चाहिए फिर। नहीं ऐसा नहीं होता, वो सारे रूम टाइप सारे के रूम टाइप का। आप स्टार्टिंग में नहीं बोलते ना मुझे ऐसा रूम चाहिए, वो आपको सारे दिखाता है, बस आपको सिलेक्ट करना होता है। तो रूम के अंदर हम क्या भेजेंगे उसे, सबसे पहले तो हम भेजेंगे अडल्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, है ना। फिर चाइल्ड की एज क्या है, क्योंकि वो वाला भी लगता है ना, अगर 12 से कम होते हैं, ऐसे कम होते हैं तो उनके पैसे नहीं लगते,
वो अपने एंड पे फिर प्रोसेसिंग करते हैं उस हिसाब से, है ना। ये होता है। फिर यस ये हो गया। फिर और क्या भेजोगे, रूम इन्फो ख़त्म हो गया। अब और क्या भेज सकते हो आप, होटल आईडी होगी, रूम इन्फो होगी, फिर आप क्या भेज सकते हो, चेक इन डेट भेज सकते हो, चेक इन डेट ये है। फिर क्या भेज सकते हो, चेकआउट डेट ये है ना। फिर क्या भेज सकते हो, सिटी, है ना। फिर और क्या भेज सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें आपने रिक्वेस्ट में उसको भेज दी। अब वो आपको अपने तरीके से रिस्पॉन्स देगा, फिर उसको आप पार्स करूँगा। पार्स करते हो अपने उसमें। फिर मैं इसको अब आगे एजेंट को शो करूँगा। आगे हाँ, मतलब आप इसको प्रोसेसिंग के लिए भेजते हो, एजेंट को नहीं देते। अच्छा ठीक है। अब मुझे, तो क्योंकि आप- मुझे तो जावा आती नहीं है, हाँ, तो आप ये कहना, जावा से कुछ पूछ लिया उसने कि मैं बोलूँ कि मैंने मन स्टैक में ही किया है ये सब। नहीं नहीं आप हाँ उसमें भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मन स्टैक में बोल दूँ किया है, बट जावा थोड़ा बेटर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब पकड़ तो नहीं लेगा कि भाई ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना। अरे पकड़ लेगा तो सही है ना, क्या? पकड़ लेगा अच्छी बात है। क्या? आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पकड़ा जा सकता हूँ। यार इंटरव्यू ऐसे ही कम मिलते हैं। अरे यार डर रहे हो। इंटरव्यू कम मिलते हैं बहुत ना। बारी जब मैं कोई ऐसा इंटरव्यूअर आ जाता है ना जो मेरी पकड़ लेता है अच्छे से, मैं तो खुश हो जाता हूँ उस टाइम पे कि भाई इसने। एक बारी मेरा हुआ था फैब होटल में, वो इंटरव्यू मेरे को आज तक याद है। उस इंटरव्यू ने ना मेरे को बहुत बूस्ट दिया। उसने मेरे को बताया रियल इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, और उससे मेरे को पता चला क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। मतलब फिर से मतलब कैसे पूछ दिया? मतलब उसने मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना जावा के, स्प्रिंग बूट के। हाँ। भाई मैं ये हो गया, ये भी होता है क्या जावा स्प्रिंग बूट में? अच्छा। जबकि मैं 2 साल से पढ़ रहा था जावा, तो मैं बहुत सालों से पढ़ रहा था। मैं ये हो गया, भाई ये भी होता है क्या जावा स्प्रिंग बूट में? और वो बंदा इंटरव्यूअर इतना अच्छा था, मैं कॉपी में साइड में लिख भी रहा था क्वेश्चंस। हाँ फेस टू फेस था इंटरव्यू। हाँ। और एक क्वेश्चन ऐसे था, मैं लिखने में मतलब मैं भूल गया था वो क्वेश्चन लिखने में। उसने कहा ये भी पूछा था मैंने। वो इंटरव्यूअर अच्छा था, और उस इंटरव्यू में मेरे को बहुत बूस्ट मिला, मतलब मेरे को लर्निंग मिली बहुत ज़्यादा। तो फेल होना भी एक सक्सेस होती है। और उस इंटरव्यू के बाद ना मेरे को जावा और स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से आ गई कि भाई ऐसे होती है, इसमें चीज़ें वर्क ऐसे करती हैं। तो फेल हो जाओगे कोई दिक्कत वो नहीं। ठीक है, लेकिन फिर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आपको पढ़ के गए हो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं कि है मैं मन बोल के आऊँ। यार, फंस जाओगे बस। मन में फंस जाऊँगा ना, इतनी बड़ी कोई चीज़। दिक्कत नहीं जा। अब देखो आपको क्या बोलना है, वो बोलेगा आपने कैसा किया, तो आप बोलना देखो। वो कहेगा लेट्स टॉक अबाउट योर इंटर्नशिप। तो बोलना ना, आप ये बोलना देखना हमारे यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हैं, कहना रेट के हमारे पास रेट्स, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है ना। रेट हमारे पास क्रिएटेड है। तो 2 महीने की इंटर्न में कितना सिखा सकते हैं आप, ये भी समझो। अरे बहुत सीख जाते हैं भाई मेरे। हाँ। हाँ बहुत सीखते हैं। तो कहना एक होटल ऑब्जेक्ट है, होटल के अंदर हमारे रूम होते हैं, रूम के अंदर हमारे रेट ऐसे करके होते हैं, ठीक है। कहते ना हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड थे जो हमारे सिस्टम को पता है, ठीक है। अब बोलना जब भी हम सप्लायर इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपीडिया, तो वो जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट देता है हम उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम पे, ये मत सोचना ये उसके सिस्टम पे चल रहा है, सब पूरा हमारा सिस्टम है, ठीक है। एक्सपीडिया मान लो सप्लायर है, तो हम ये कुछ रिक्वेस्ट लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक रेट रिक्वेस्ट बनाते हैं ऐसा करके। जो भी एंड पॉइंट होती है उसके लिए हम एक रिक्वेस्ट, मान लो ये रेट है, रेट एक API है, उसके लिए आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट बनाओगे, है ना। फिर उसके लिए आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स भी बनाओगे, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, है ना। फिर आप रिस्पॉन्स तो वो बनाएगा ना एक्सपीडिया वाला। अरे रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हो अच्छा, अपने उसमें ताकि आप रिसीव कर पाओ, है ना। ये रिसीव करने के पहले पार्सिंग होती है कि रिसीव करने के बाद रिसीव पार्सिंग? करने के बाद पार्सिंग होती है। अभी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पूरी चीज़ समझो पहले। आपने पहले ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। अब आपने क्या किया फिर, और आपके यहाँ पे तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ऑब्जेक्ट में क्या इसका देख के बनाऊंगा कि भाई तूने ऐसा ऐसा? अच्छा वो ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन देता है। हाँ ठीक है। अब आ रही है ना थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट्स बना दिए, अब आप क्या करते हो, अब आप एक सर्विस बनाते हो, क्लास को कहते हैं सर्विस। उस सर्विस मतलब जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, ठीक है। कहना मैंने एक क्लास बनाई, उसमें मैंने क्या किया कि मैं हमारे पास जो हमको जिस रूम्स की, जिस होटल की हमें रेट्स इनको चाहिए होती थी, उसका हम रिक्वेस्ट बॉडी बना के रेट रिक्वेस्ट में अब अपना रिक्वेस्ट बॉडी जो आपकी बॉडी है, मतलब जो आपके पास रिक्वेस्ट है, उसको भी आप इसमें पार्स करते हो। उसके फिर मैं उसको क्या करता था, कॉल करता था। कॉल से मुझे क्या मिलता था, उसके साइड से रिस्पॉन्स मिलता था, और इस रिस्पॉन्स को मैं क्या करता था, पार्स करता था। किस में पार्स करता था, रेट रिक्वेस्ट में। रेट रिस्पॉन्स किस में, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
है ना। अभी उसका रिस्पॉन्स आया है, उसका रिस्पॉन्स का हम- ऑब्जेक्ट सुनो सुनो पूरा पूरा सुनो फिर क्वेश्चन करना। उसका रिस्पॉन्स और ये दोनों एक ही है। एक ही है। अब इसको मैं क्या करता था, अपने उसमें क्या करता था, पार्स करता था अपने 2 बार पार्सिंग हो गई। अरे ये इसको पार्सिंग छोड़ो, ये एक टाइप से जेसन को आपने मतलब ये स्ट्रिंग फॉर्म में आता है तो आपने इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कर दिया बस, इतना समझो इसको। स्ट्रिंग फॉर्म में ये जेसन में क्यों जेसन रिटर्न नहीं कर, रिटर्न क्यों नहीं करता? जेसन स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है। मैं कह रहा हूँ वहीं से हमें जेसन में क्यों नहीं आई? जेसन में ही आई है, हाँ। जेसन स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है। हाँ, तो हाँ, हमने ऐसा क्या किया अभी? आपने इसको स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया ना। अच्छा मेरे को एक बात बताऊँ, जब जेसन में आती है ना स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो ऐसा होता है, स्ट्रिंग होगी होटल आईडी ऐसे ऐसे करके होती है, फिर होटल आईडी ऐसे ऐसे करके फिर आईडी लिखी होती है ना, फिर उसके बाद कॉमा होता है, ये पूरी एक स्ट्रिंग होती है। अब मान लो आपको होटल आईडी चाहिए, होटल आईडी कैसे निकालोगे? मान लो यहाँ पर प्राइस लिखा है, प्राइस ऐसे लिखा होगा स्ट्रिंग के अंदर, प्राइस ऐसे ऐसे 2 कॉलम दिए होंगे प्राइस, फिर ऐसे ऐसे करके प्राइस दिया होगा, ये आ रहा है बार बीच में, है जेसन में। यार ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़ जेसन में। तो जेसन नहीं देखा क्या आज तक स्ट्रिंग? अरे भाई ये तो इसका आपको मन में दिखाता हूँ, एक्सप्रेस होता है। इसको बोल रहा हूँ मैं पार्स, ये वो वाला पार्स है, समझे? एक तो आपने ये वाला पार्स किया जेसन स्ट्रिंग को किस में किया, ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट टू, वैसे आप यहाँ पे भी नहीं करते, यहाँ पे आप नॉर्मल पासिंग करते हो, Object. जब कॉल लगा रहे होते हैं ना कॉल के टाइम में करते Stringify कर हो, देते ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंगिफाई करते हो, समझे? और फिर आप यहाँ पे कौन सी पार्सिंग करते हो, ये रेट रिस्पॉन्स आ गया, आप रेट रिस्पॉन्स से पार्सिंग क्या करोगे, इनमें करोगे जो आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, इनमें बना दोगे, इनमें कर दोगे, रेट वैल्यू डाल दोगे और रिटर्न कर दोगे इन ऑब्जेक्ट्स को। तो आप ये कर देते हैं, ये आपका काम था। एक तो ये बोल देना, फिर ये बोल देना कि मेरे को वो मिला था, डीबगिंग के टास्क मिले थे, सिस्टम में बग्स थे तो मैं उन्हें सॉल्व करता था, और मैंने जो बग सॉल्व किए उसकी वजह से सिस्टम में जो सिस्टम में थे 10% कम वो हो गए। तो कहीं नंबर्स कहाँ से लाए तुम? तो कह देना पहले इतने आते थे बग, इतने क्लाइंट से वो आती थी, कंप्लेंट्स आती थी, और बाद में इतने आने लग गई थी। 10% मतलब क्या मैंने कैलकुलेट किया कि मैं अंदाजिया बोल रहा हूँ? कह देना पहले 100 आती थी, अब 90 आने लग गई थी, महीने की पहले 100 आती थी, अब 90 आती थी। 100 ही बोल रहा है नंबर? अरे कुछ भी बोल दो, अपना 10% कम कर देना। ये देखो मैं कंपनी को से और बात ये कर नहीं रहा हूँ। बोलेगा कि अच्छा पहले कितनी आती थी, अब बताओ कितनी आती थी, ऐसे कोई नहीं पूछता, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। कह देना बस एक्चुअली जब शक हो जाता है ना तब ऐसे सवाल पूछते नहीं हैं। पूछता कोई ऐसा। अरे आप डर रहे हो ज़्यादा, ऐसे कोई नहीं पूछता। तो कह देना कि हाँ भाई मैंने क्या कहते हैं डीबगिंग टास्क से फ्रंट एंड आपको आती है, कह देना मैंने फ्रंट एंड का भी किया था थोड़ा, यूआई डैशबोर्ड्स बनाए थे मैंने। आपने रिएक्ट किया था काम? समझे, समझ आ गया? तो कह देना मैंने 2 सप्लायर इंटीग्रेट किए थे, उनके मैंने रेट और 2 एंड पॉइंट इंटीग्रेट किए थे, या फिर कह देना 3 सप्लायर इंटीग्रेट किए थे, उनके मैंने 2 एंड पॉइंट 2 API इंटीग्रेट की थी, एक रेट की और बुकिंग इन्फो, हर किसी की मैंने यही की थी इंटीग्रेट। और यस आप, और कह देना मैंने गिटअप चलाना सीखा था, है ना? कह देना मैंने एजाइल मेथोडोलॉजी में काम करना सीखा था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है। इसके बारे में पढ़ लेना, ये मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? मेरे को ना अब कुछ कुछ ना वो लिख लिख के देता दे हूँ दो कि ताकि- क्या क्या पढ़ना है अब। तो आप पहले तो बोल देना सबसे नहीं नहीं, कुछ ना मुझे पढ़ के भी जाना चाहिए। हाँ बोल रहा हूँ, एक आप कह देना मैंने 3 सप्लायर इंटीग्रेट किए थे, और सप्लायर के नाम तो नहीं पूछेगा? अरे नहीं कोई नहीं पूछता। और इनके मैंने 2 API की थी, वो कौन सी थी, रेट फैच करने की और बुकिंग इन्फो, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किए थे, डीबगिंग, फिक्सिंग बग किया था आपने, फिक्सिंग बग्स, जो क्या हुआ 10% रिड्यूस हो गए, ठीक है? और आपने क्या किया, गिटहब मतलब गिट का यूज़ करना आपने सीखा, कोड को पुश करना वगैरह, पुल करना, ये सब आपने सीखा, ठीक है? फिर आपने एजाइल
अपने एजाइल बाधा में। फिर आपने कहना UI डैशबोर्ड्स में आपने कंट्रीब्यूट किया, React.js से आपने फ्रंट एंड का काम किया था, फ्रंट एंड टास्क किए थे। फिर आप बोलना कि क्या किया था और आपने एजाइल मेथडोलॉजी में आपने काम करना सीखा, या आप खुद पढ़ना। डिबगिंग के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है? डिबगिंग के रिगार्डिंग को पूछ लेगा कैसे किया, क्या अप्रोच आपकी रहती है। तो आप ये कह सकते हो डिबगिंग में कि हमारे सिस्टम में लॉग्स प्रिंट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सिस्टम होता है तो सिस्टम में कुछ कुछ जगहों पे ना, जैसे मान लो एक्सपीडिया से मेरे पास रिस्पॉन्स आया, तो ना हम क्या करते हैं, एक्सपीडिया का जो रिस्पॉन्स आया ना उसको काइंड ऑफ हम प्रिंट करवाते हैं। काइंड ऑफ बोल रहा हूँ, हर वक्त प्रिंट नहीं करवाते। हम ना क्या करते हैं, मान लो एक्सपीडिया से रिस्पॉन्स आया, मान लो अगर रिस्पॉन्स में एरर आया तो ही मतलब बनता है ना प्रिंट कराने का, वरना तो नहीं बनता है ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी एरर आता है तो हम उसको लॉग करवाते हैं, कहीं पे लॉग करवाते हैं। लॉग यानी कि एक टाइप से आप स्टोर करवा लो, ठीक है। तो आप कहते हो तो ये होता है। और अगर नहीं भी आता ना तो हम उसको दूसरी जगह लॉग करवाते हैं, तब भी हमें कराना चाहिए। मान लो कल को ऐसा हुआ कि एक्सपीडिया ने कुछ गलत डाटा भेज दिया और हमारे एंड पे गलत बुकिंग बन गई, ऐसा भी हो सकता है। तो हम उसको भी रखते हैं ताकि कल को क्वेश्चन आए तो हम एक्सपीडिया को पूछें कि भाई तुमने किया, जो लॉस आया तुम भरो, ऐसा करते हैं। ये तो डेटा है इतना स्टोर करते आ रहे हैं, तो ये क्या 30-40 दिनों के बाद क्लियर करते आते हैं? क्योंकि इससे क्लियर भी करते हैं। क्लियर करते आते हैं। कुछ एक हर किसी का अलग अलग टाइम होता है, तो ये तो आप कह देना। मैं लॉग सबसे पहले मैं क्या करता था कि तो सबसे पहले आप चेक करना कि मैं रेप्लिकेट करता था इशू। रेप्लिकेट मतलब पता है ना, कॉपी बनाता था इशू। मान लो कोई भी इशू आया, मान लो किसी ने बोला कि भाई मैंने 2 रूम की बुकिंग बनाई, रूम का प्राइस 1200 था और जब मैंने बुकिंग की वो 2000 हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अब आप सबसे पहले यही तो करोगे ना, एक रूम देखोगे सेम सप्लायर का, उसने कहा मैंने एक्सपीडिया की बुकिंग की थी 1200 की, वो 2000 हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अब आप क्या करोगे कि आप भी तो रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे, कोई एक्सपीडिया का कोई होटल देखोगे या फिर एक्सपीडिया का कोई रूम देखोगे जिसका प्राइस 1200, अब आप उसे बुक करने का ट्राई करोगे। तो क्या मैं मैनुअली वेबसाइट में जाके करूँगा ऐसा? यस, ये करते हैं। इसमें कोडिंग का कोई काम नहीं है? इसमें कोडिंग सबसे पहले यही किया जाता है, रेप्लिकेट किया जाता है इशू, कि ये अभी भी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो बोलना मैं रेप्लिकेट करता था सबसे पहले इशू। अगर रेप्लिकेट होता था तो मैं इंश्योर होता था कि चलो प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट कर रही है ना। फिर मैं उसे चेक करता था लॉग्स के थ्रू कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है। मैं लॉग्स चेक करता था कि कहाँ पे ऐसी दिक्कत हो रही है ना। फिर मैं डाटा चेक करता था, और अगर रेप्लिकेट नहीं होता था इशू तो मैं चेक करता था कि डाटा में कोई डिफरेंस तो नहीं है, रिस्पॉन्स में ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है, ऐसे करना। फिर मैं लॉग्स चेक करता था, फिर उसके बेसिस में क्या करता था, कोड फ्लो चेक करता था कि कोड फ्लो क्या है। मतलब डाटा और कोड फ्लो आप दोनों साथ में चेक करते थे, डाटा और कोड फ्लो, कि डाटा अगर कहीं पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे मतलब गलत अभी सही डाटा जा रहा है ना, सही डाटा जा रहा है। मान लो इस कोड के चलने के बाद डाटा गलत हो जा रहा है, तो इसलिए मैं कोड फ्लो चेक करता था डाटा के साथ कि कहीं डाटा कहाँ पे चेंज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वही मतलब कंसोल लॉग कर करके ये लॉग्स चेक किए ना आपने। लॉग्स में आप क्या करते हो, मान एक टाइप से कंसोल लॉग है, लॉग्स वही है कंसोल लॉग है, बट कंसोल लॉग थोड़ा अलग होता है, लॉग्स अलग होते हैं। तो चेक करता था मैं कि कहाँ पे, फिर उस हिसाब से मैं इशू को फाइंड करता था, और देन मैं उसे ताकि सिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करे, उसी के हिसाब से मैं उसमें फिक्स करता था। ये सब कुछ आप गिटअप पे करते थे? नहीं, ये सब आप अपने लोकल पे पहले टेस्ट करते थे, पुश करते थे गिटअप में? यस। तो फिर मांग सकता है गिटअप की रिपोजिटरी दिखाओ? नहीं, कंपनी की नहीं दे सकते कभी। क्या कंपनी का लैपटॉप था? नहीं, कंपनी का आप कोड दे ही नहीं सकते, इलीगल है। अच्छा, तो बोलो जो मर्जी बोलना, अभी वो नहीं वैसे तो इलीगल होता ही है, इलीगल तो होता ही है। इलीगल होता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जो मर्जी बोलो। आप बोल दो मैंने बनाई है कंपनी को, एक्सप्लेन करना आना चाहिए बस, कैसे मैंने बनाई है। अब मेरे को क्या क्या 3 सप्लाई में इंटीग्रेट किए, डिबगिंग करता था, डिबगिंग का फ्लो बताया आपने, और गिटहब में पुश पुल करता था, और ये क्या लिखा है, एजाइल UI डैशबोर्ड बनाता था, ये एजाइल ये बोल दिया एजाइल में बस यही पढ़ लो। UI डैशबोर्ड बनाता था। थोड़ा डिबगिंग के बारे में और पढ़ लेना, हर किसी के बारे में और पढ़ लेना। वही मुझे थोड़ा रिसोर्स बताओगे, ChatGPT से पढ़ो?
ChatGPT को आप ये बोलो मेरा इंटरव्यू है और मैं उसको इसकी के रिगार्डिंग बताऊंगा कि मैंने इंटर्न में अपने ये किया था, तो मेरे को इसमें हेल्प करो, मैं कैसे एग्जेजरेट और जावा ही बोलूँ मैं उनको? हाँ? जावा ही बोलूँ मैं? बोल दो कुछ भी, मिक्स था, मिक्स भी होता है? मिक्स भी होता है, पर मिक्स आप बोलना मत, जावा ही बोलना। वो कहेंगे हाँ चलो आप जाओ बोलो, इतना आपसे पूछेंगे भी नहीं। मैं तो हर आप इतना डर रहे हो, मेरा पहला जो इंटरव्यू होता है ना उसमें था, एक पॉलिसी बता रहे पैसा बजा रहे हैं, पैसा बजा रहे था मेरा इंटरव्यू। कल पॉलिसी बाजार का मेरा ओए था। तो पैसा बजा रहे मेरा इंटरव्यू था, फ्रंट एंड डेवलपर SD1 का, और मैं इंटर्न सोच के गया था। उनका कॉल आया कि आप ऐसा ऐसा देख रहे हो, मैंने कहा हाँ देख रहे हैं भाई, करवा दो भाई किसी ने। आया भाई 3 राउंड इंटरव्यू थे, 3 राउंड, 3 पे 4 थे, पहला कोडिंग, बाकी फिर वो सारे क्लियर कर दिए थे। और मेरे साथ पता कौन कौन आए थे, 1 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे, 1.5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे, वो इंटरव्यू दे रहे थे। कॉलेज की बात है आपकी? हाँ मैं तब 3rd ईयर में था, और वो बंदे 1 साल हो गए काम करते हुए, ऐसे ऐसे। वरना हो जाता आपका? हाँ मेरा हो जाता, हो भी गया था। हाँ। उसने बोला अपने ये डॉक्यूमेंट भेजो, हाँ। उसने कहा अपनी 4th ईयर की मार्कशीट भेजो, हाँ। सर्टिफिकेट भेजो। मैं तो 3rd ईयर में हूँ, उसका कॉल ही नहीं आया तब से। मैंने कॉल किया, उसने बताया नहीं। ये सब मैं ChatGPT में डालूँ? ठीक है, अब मैं कर लूँ डिवाइस